संतान नहीं है। मुझे तो भगवान की कृपा से उम्मीद है कि उसको कोई संतान नहीं है, कृपा करके आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र हो जाए। धन्य है सुनीति कि जिसके द्वारा घर से निकाल दिया राजा है, जिसके लिए सोची ही तो कारण बनी कि घर से निकालना पड़ा महाराज, लेकिन फिर भी सुनीति कह रही कि उसको पुत्र होना चाहिए। ऋषि ने कहा देवी इतनी दुष्ट है लेकिन उसके लिए फिर भी यही सोच रही कि उसका कल्याण हो। लेकिन महारानी कहती है हे ऋषिवर, वो क्या सोचती है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके द्वारा भी पुत्र हो जाएगा तो हमारा ही तो कल्याण है, मेरा ही तो बेटा होगा। तो ठीक है देवी, अगर तू चाहती है तो उसको भी पुत्र हो। समय बीतता गया तो सुरुचि जी के यहाँ ध्रुव जी का प्रादुर्भाव होता है। ध्रुव महाराज की जय। जो सुरुचि है उसके यहाँ उत्तम नाम लड़का होता है। ध्रुव का अर्थ होता है प्रकाश और उत्तम का मतलब अंधकार। देखिए उत्तान काल सब है, ऊर्ध्वपादक की तो उत्तान काल है, माँ के गर्भ में सभी ऊर्ध्वपाद ही होते हैं। इसका मतलब जितने भी सब उत्तान और सबकी दो मति होती है, सुरुचि एक सुनीति। मति दो, एक मति होती चल के कथा सुनते हैं और दूसरी मति के तरफ बिना मतलब 4 घंटा खराब रहेंगे बहन जी, घर से बैठ के सुनी, साथ में अपना काम भी होता है, मोबाइल भी देख लेगी। आजकल तो बहुत मोबाइल में लूडो के लिए एक सुरुचि है, सुरुचि नहीं जाने दे रही है, सुनीति कहीं नहीं चलो। अगर सुनीति के हिसाब से चलोगे तो प्रकाश होगा ध्रुव, और सुरुचि के हिसाब चलोगे तो अंधकार होगा उत्तम। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, एक साथ खेलने लगे। परंतु एक दिन श्री ध्रुव जी खेलते 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 श्री उत्तान पाद के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और सुरुचि आते हैं हाथ पकड़कर और नीचे पटक देती है। कहते अरे दुष्ट, तू कैसे बैठ गया राजन के गोद में? ध्रुव कहते मेरे भी तो पिताजी है ना, लेकिन कहते तुम दुर्भाग्नि के पुत्र हो, इसलिए तुम इस राज और बैठने के अधिकारी नहीं हो। बहुत दुख होता है। रुचि से सुरुचि कहती है अगर तुझे बैठना है राजा के गोद में तो सबसे पहले तू बन जा और वहां अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना कर। अगर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया तो वरदान यही मांगना कि इस बार जन्म हो तो सुरुचि की गर्भ से हो। प्रसाराध्य पुरुषं उत्तस्यैवानुग्रहेण गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं। यदि इच्छत नृप आसनम, अगर तुम नृप के आसन में राजा के आसन पर बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य पुरुषं, जाओ तपस्या करो आराध्य भगवान विष्णु, उनकी अनुग्रह मिलेगी तो तुम बैठो। आज मानो सुरुचि ने अपने आप को भगवान विष्णु से भी बड़ा कर दिया। रोते रोते ध्रुव माता सुनीति के पास आके कहते मैया मैया मुझे क्या हुआ? जब मैया कहते क्या हुआ तो फिर कुछ नहीं बोल पाते, रोते रोते अश्रु के द्वारा कंठ अवरुद्ध हो गया। लेकिन उनके जो मित्र थे ध्रुव जी के वो सब पता है कि ऐसे ऐसे माता सुरुचि ने किया है। मैया को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मैया कहती हैं सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में, तो बेटा सत्य ही तो कहा है तेरी छोटी मां सुरुचि ने। अरे मैं तो हूं ही दुर्भाग्यशाली, मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई है ही नहीं। और तुम पूछते थे ना कि पिताजी का परिचय दीजिए, तो बेटा मैं तो सही सही तेरे पिता का भी परिचय नहीं दे पाई, लेकिन तेरी छोटी मां ने तो परम पिता का परिचय दे दिया। सत्य कहा है तो ध्रुव जी कहती है मां तो मैं मिलूंगा उनसे, लेकिन मैया क्या कहती है कि अभी तुम छोटे हो, छोटी छोटी बातों पर तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए बेटा। रात्रि हो गई थी, मैया सुनीति कहते हैं बेटा ध्रुव कुछ खा लो और फिर सो जाओ, लेकिन ध्रुव इतना दुख ध्रुव जी को हुआ कि कुछ खा नहीं देंगे। मैया मैं नहीं खाऊंगा। मैया सुनीति कहती है बेटा तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि माता पुत्र को बहुत मानती है।
पुत्रो जायते उपजिनति को माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता पर माता को माता कभी नहीं होती, क्योंकि माता तो पालती है ना। 9 महीने अपने गर्भ में अपने रक्त को पिला पिला कर बच्चे को बड़ा करती है, और उसके बाद भी बच्चे को 5 वर्ष तक जितना देखभाल माता करते पिता कभी नहीं कर सकता। इसलिए माता का जो पद है पिता से 10 गुना ज्यादा होता है पुत्र के प्रति। इसीलिए इस संसार में लोग कभी माँ के ऋण से ऋण नहीं करते। माता सुनीति के देवी का खा ले, लेकिन गुरु जी कहते नहीं सो गए। रात्रि की 12 बजे जगे, माता सो रही थी तो गुरु जी चल दिए वन के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु जी वन चल दिए। छोटे से बालक है 5 वर्ष